आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास नेशनल बुलेटिन में, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सुपर कैबिनेट, सेना को दिया फ्री हैंड, बोले सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा, आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। यूएन महासचिव गुटेरेस ने विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के पीएम शरीफ से की बात, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा। कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग में 14 की मौत, लोगों ने बालकनी से कूदकर बचाई जान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चारधाम यात्रा हुई शुरू, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुले कपाट, 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहली बार मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 और अहम बैठकें की। इनमें सुरक्षा पर केंद्रीय समिति और राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति CCPA की बैठक शामिल है। कैबिनेट समितियों में सबसे शक्तिशाली मानी जाने वाली CCPA को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। CCPA राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की समीक्षा और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे ही एक बैठक फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद हुई थी, जहां सुरक्षा की समीक्षा की गई और आतंकवाद का मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके बाद ही 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले के लिए किए थे। राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति के वर्तमान सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष के रूप में शामिल रहे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल रहे। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। पाकिस्तान में आशंका जताई जा रही है कि भारत हमला करेगा। वहीं शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री भारत को लगातार परमाणु बम की धमकी भी दे रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देशों ने दोनों देशों को धैर्य से काम लेने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर बयान दिया है। गुटेरेस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ से फोन पर बात की और संयम बरतने की अपील की। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोन पर बातचीत की और पहलगाम घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शरीफ ने एक्स पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के टेलीफोन पर बातचीत हुई। मैंने एक बार फिर साफ किया कि पाकिस्तान हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, साथ ही आतंकवाद फैलाने से भारत के निराधार आरोपों को खारिज करता है। चीन ने मंगलवार को भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपनी अपील दोहराते हुए कहा कि उनका सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआ जियाओकुन ने यह प्रेस वार्ता में कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण देश है। गुआओ ने ये टिप्पणी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में नियंत्रण रेखा LOC पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोलीबारी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक होटल में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में मछुआ फल मंडी के पास स्थित ऋतुराज होटल में मंगलवार रात को ये आग लगी। आग की सूचना मिलते ही कई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और इस पर काबू पाया गया। कई लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांच के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई। घटना की जानकारी देते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि ऋतुराज होटल में यह आग लगने की घटना रात करीब 8:15 की है। पुलिस ने 14 शव बरामद कर लिए हैं। कई लोगों को बचाव टीमों ने बचा लिया है। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस वक्त हम आपको नेशनल की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वहीं खबरें और भी हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत फुल एक्शन के मूड में है। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए प्लानिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए कई बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। बौखलाए पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाक ने लगातार छठे दिन नापाक हरकत की है। पाकिस्तान पहले एलओसी पर गोलीबारी हो रहा थी, लेकिन बुधवार रात को इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की गई। वहीं भारतीय सेना पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अक्षय तृतीया पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। 2 मई को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और 4 मई को चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा पूर्णता को प्राप्त कर लेगी। आज यानी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारधाम यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस खास मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दर्शन करने पहुंचे। पीएम मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा की गई। बता दें 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले, तो वहीं भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। अयोध्या से एक अद्भुत खबर आई है। रामलल्ला का मंदिर सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि स्वर्णिम भव्य का प्रतीक भी बनता जा रहा है। अब अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर स्वर्ण जड़ित कलश लगाया जा रहा है। यह कलश दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा और भक्तों के हृदय में आस्था की ज्योति प्रज्वलित करेगा। जानकारी के अनुसार मंदिर के शिखर पर पहले 2 गेट की तांबे की चादर लगाई गई थी। इस चादर को केमिकल और तेजाब से साफ किया जा रहा है ताकि इस पर कोई भी अशुद्धि ना रह जाए। इसके बाद इस तांबे की सतह पर सोने का वर्क यानी कि पतली परत चढ़ाई जाएगी, जिससे पूरा शिखर स्वर्णिम आभा से जगमगाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना है कि यह कार्य जून महीने तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सिंहाचलम स्थित श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर परिसर में एक पुरानी दीवार भारी बारिश के कारण गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हुए हैं। इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दीवार गिरने की दुखद घटना में महिलाओं सहित कई लोगों की मृत्यु में व्यथित हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ित परिवारों को सहायता देने की घोषणा भी की है। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।